नारायण। पृथ्वीराज मालव बोईसर सुप्रभातम। गुरुदेव। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित कर्मों के पक्के हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2080 माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो कल सुबह 4:18 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती है। आज है हस्त नक्षत्र सुबह 7:21 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ शीत ऋतु चल। रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 28 फरवरी 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक
पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 14 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एकरूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 13 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में 4 वर्णों की रचना की और भगवान स्वयं अकर्ता है। तो ये आगे श्लोक में स्पष्ट भगवान करेंगे कि ये जो मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण समूह उनके गुण कर्म के विभाग पूर्वक सृष्टि के प्रारंभ से ही रचा गया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारपि माम विद्य अकर्तारम अव्ययम्। हालांकि सृष्टि रचना कर्म का कर्ता होने पर भी तुम मुझे अविनाशी अव्यय परमेश्वर अकर्ता रूप में ही जानो। माया उपाधि से रहित, माया उपाधि सहित करता है, माया उपाधि रहित करता है। तो ये जो संसार में हमने देखा कि भगवान जब सृष्टि का सर्जन करते तो कर्म करते हुए भी अक्षय अविनाशी ही रहते, अविकारी रहते। तो क्या विशेषता है भगवान में? तो ये रहस्यमय है। मैं कर्म करते हुए भी कर्म से लेपायमान नहीं होते, बंधन में नहीं आते। जैसे जल में रहते हुए भी कमल का पत्ता गीला नहीं होता। कर्म करते हुए न करना, ये बड़ा रहस्यमय गीता का सूत्र है, ये रहस्यमय है। कर्म करते हुए कर्म के बंधन में न आना,
कर्म करते हुए अपने को अकर्ता भोक्ता रूप भगवान कहते हैं। मनुष्य भी हो सकता है यदि वो भी ईश्वर समर्पित अपना कर्म करता है। तो कर्म करते हुए अपने को अकर्ता भोक्ता स्वरूप में जानना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वो भगवान आगे कहते हैं रहस्यमय बात श्लोक नंबर 14 में, कि हम कर्म करते हुए भी अलिप्त, कर्म के बंधन में नहीं आ सकते। वो कैसे होता है, उसका रहस्य क्या है? जैसे आप दृष्टांत ले लो कि वह कलाकार है, देवदत्त भिखारी का पात्र करता है, भिखारी के पात्र के कर्म से वह लिप्त नहीं होता, बंधन में नहीं है, और भिखारी के पात्र के फल भोग से भी वो बंधन में नहीं आ। कलाकार है ना, तो कलाकार पात्र जो है कुछ भी कर रहा है, लेकिन पात्र कलाकार के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। और कलाकार पात्र करते हुए पात्र भिखारी देवदत्त के रोल में, कर्म के फल भोगते हुए देवदत्त कलाकार कभी उसके कर्म और फल के बंधन में नहीं आता, उससे बंधता नहीं, उसके कर्म और फल की कामना वाला भी नहीं है कलाकार, फिर भी वो पात्र है, करता है। तो जैसे कलाकार पात्र को कर्म से बंधता नहीं है, उसके कर्म फल की उसे कोई तृष्णा नहीं है, कामना नहीं है, इच्छा नहीं है कि ये पात्र का फल मुझे मिलेगा, क्योंकि वो पात्र है। इसी तरह भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि स्वयं भगवान भी सृष्टि का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, फिर भी उस कर्म से बंधन में नहीं आते, लिप्त नहीं करते, उसे बांधते नहीं। क्यों नहीं बांधते, ये अब भगवान कह रहे हैं श्लोक नंबर 14 में। क्योंकि भगवान की माया लीला है, भगवान जो है जैसे कलाकार की लीला है पात्र, ऐसे भगवान की लीला है सृष्टि कर्म। न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान कहते हैं यहाँ, कर्म फले में स्पृहा न, मुझे कर्म फल की स्पृहा यानी इच्छा, आशा, अभिलाषा, तृष्णा, कामना नहीं है। और भगवान कहते मुझे कर्म बंधन भी नहीं करते, न लिम्पंती। इस प्रकार जो भगवान की लीला को तत्व से जान लेता है, इति यह माम अभिजानाति, तो वह मनुष्य भी कर्मों के और फल के बंधन में नहीं बंधता, प्रारब्ध अनुसार कर्म करते हुए वो कर्म बंधन में नहीं आता, क्योंकि ईश्वर को समर्पित भाव से प्रारब्ध भी ईश्वर के संकल्प से चल रहा है, तो वो किसी कर्म बंधन में नहीं बंधता है। जैसे जादूगर भी ले लो, जादूगर है वो जादूगरी और जादू के खेल के बंधन में नहीं आता। जादूगरी जो है वो जादूगर के अधीन है,
और जादू के खेल है वो जादूगरी के अधीन है। तो इस प्रकार यह जादूगर न जादूगरी से बंधता है न जादूगरी से खेल से बंधन में आता है। खेल है। संसार में भी देखो ना, कोई पाप पुण्य कर्म जब कोई खेलता है तो वहां पाप पुण्य कर्म फल नहीं होता। कोई भी खेल ले लो, क्रिकेट है तो क्रिकेट में आउट हो गया तो क्या पाप हो गया? या 100 रन बना दिए तो क्या पुण्य हो गया? अरे क्रिकेट है, खेल रहा है, कोई 100 बनाता है, कोई 0 में आउट हो गया तो अधर्म हो गया, पाप हो गया? नहीं। अरे क्रिकेट है, खेल रहा है। तो ऐसे भगवान की लीला है, खेल है, क्रीड़ा है। तो खेल में पाप पुण्य कर्म फल सुख दुख कर्म बंधन नहीं हो, लीला है ना। तो वही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मुझे यानी परमात्मा कर्म बंधन में नहीं डाल, लिप्त यानी बांधते नहीं, क्योंकि भगवान अलिप्त है ना, उसे कोई कर्म का बंधन नहीं होता। और न ही परमात्मा कर्म फल विषयक इच्छा कामना तृष्णा अभिलाषा लालसा नहीं है। तो इस परमात्मा के कर्म लीला को जो जान लेता है, परमात्मा विषयक यह आत्मज्ञान है, तो वह भी अपने प्रारब्ध कर्म के द्वारा संसार में बांधा नहीं जा सकता। प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर समर्पित भाव से जो कर्म करता है उसे न कर्म का बंधन है न कर्म के फल का बंधन। क्योंकि सारा संसार जो है इसमें जो परिवर्तन होता है, विकार होता है, वह केवल हमारे सकाम कर्म के कारण ही होता है। भाई आप कामना से पुण्य के कारण सुख बढ़ता घटता है, और जितना जितना पुण्य भोग हो जाता है तो सुख घटता है। भाई आप कामना वाले हो, इच्छा वाले हो, तो वैसा ही है जैसे आप पैसा कमा के जमा करते हो तो जमा रहता है, खर्च करते हो तो उतना पैसा खर्च हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे ही पुण्य कमाया है, पुण्य कर्म किया है तो पुण्य कर्म भोगोगे तो क्षय हो जाएगा, वो जमा उधार होता ही रहता है। तो उतना उतना सुख घटता जाता है, पुण्य का क्षय होता है, पुण्य का भोग हो जाता है, उतना ही उतना सुख घटता घटता चला जाता है। पाप का भी वैसा ही है, पाप का फल दुख भी, जितना पाप घटेगा उतना दुख घटेगा, जितना पाप बढ़ेगा उतना दुख बढ़ेगा। यार दुनिया में दुख बहुत है, लोग दुखी है, क्यों? क्योंकि पाप बढ़ेगा तो दुख भी बढ़ेगा, व्यष्टि समष्टि सबका। तो पाप पुण्य कर्म के कारण हमारे अंदर जो है घटोतरी बढ़ोतरी, कम ज्यादा सुख दुख होता रहे। कभी कोई सुखी कभी दुखी, कभी ज्यादा सुख कभी कम सुख, कभी ज्यादा सुख दुख, घटोतरी बढ़ोतरी ये कर्मों के फल रूप में होती है। क्यों हमें होती है? क्योंकि हमें कर्म फल के प्रति स्पृहा है। स्पृहा का मतलब कामना है, इच्छा है, अभिलाषा है, आशा है, तृष्णा है कि मुझे फल चाहिए। अब फल तो कर्म के अनुसार ही आएगा ना, जैसा कर्म करोगे।
तो वह भगवान यहाँ कह रहे हैं श्लोक में, न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कर्म फल की स्पृहा नहीं है, यानी इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, आशा नहीं, अभिलाषा नहीं। इसीलिए मुझे किसी भी कर्म के फल की कोई इच्छा कामना नहीं है। इतनी बड़ी सृष्टि ब्रह्मांड का सर्जन कर दिया, उसमें इतने मनुष्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्णाश्रम धर्म, वैदिक धर्म, अवैदिक धर्म, देवता, असुर, न जाने कितनी सृष्टि। तो ये सारी सृष्टि का सर्जन करने के बाद भी भगवान कहते, मुझे कोई इसका फल मिले ऐसी कोई इच्छा नहीं। इतनी सृष्टि ब्रह्मांड बना दिया तो उससे कुछ मिलना तो चाहिए ना। मनुष्य तो यहाँ कुछ करता है तो फल की इच्छा करता है, कि मैंने दुकान बना दी, मकान बना दिया तो फल मिलता है, इसका फल मुझे मिले। कर्म किया है तो कर्म का फल मुझे मिलना सब चाहते हैं। भगवान कहते इसका फल मुझे मिले ऐसी कोई कामना, इच्छा मुझे नहीं है। तो ये बड़ा रहस्यमय है कि भगवान सृष्टि करते हैं कर्म, फिर भी कर्म फल में इच्छा, कामना, स्पृहा, तृष्णा नहीं है। इसीलिए भगवान को कर्म फल का बंधन भी नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये नियम सबको लगता है कि जब तक कर्म फल की कामना, इच्छा, तृष्णा, अभिलाषा होती है, तभी तक उस मनुष्य को कर्म के फल का बंधन होता है। लेकिन चाहे मनुष्य हो, देवता हो, ईश्वर हो, कोई भी हो, बिना कर्म फल की इच्छा के जो अपना प्रारब्ध अनुसार स्वधर्म कर्म होता है, वह हमारे ऊपर कर्म फल का बंधन नहीं लगा सकता है। भगवान ने ये बहुत ही रहस्यमय सूत्र कहे हैं, अपने बारे में कहे, इसका मतलब सबके लिए ये नियम लगता कि कर्म के फल के बंधन से बचने का रहस्य उपाय, बड़ा रहस्यमय उपाय है, वो भगवान बतला रहे हैं। बस इतना करो, कर्म फल की तृष्णा, कामना, इच्छा, अभिलाषा को छोड़ दो। संकल्प करो कि मुझे कोई फल नहीं, मैं ईश्वर को समर्पित। तो बस इतना संकल्प करने से ही कर्म बंधन, कर्म फल का बंधन तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। और जैसा ही आपने संकल्प किया कि इस कर्म का फल मुझे मिलना चाहिए, तो तुरंत वो आपके खाते में बंधन आ जाएगा। और आपने संकल्प किया कि निष्काम मुझे इस कर्म का फल नहीं, ईश्वर को समर्पित, तो फिर आपके खाते में नहीं आए, कर्म फल का बंधन आपको स्पर्श नहीं कर सकता। तो आज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बुद्धिमान संप्रदायवादी, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, इस सब भगवान की इस बात पे प्रश्न करें। ये बड़ा प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है। और प्रश्न उठता है कि कर्म फल की इच्छा को छोड़ दे तो फिर हम कर्म कैसे कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता। ये हमें भी कई लोगों ने प्रश्न पूछा कि गीता में ये कहा भगवान ने, तो यदि हम कर्म फल की इच्छा ही ना रखे तो फिर कर्म कैसे कर सकते?
क्योंकि संसार में सभी मनुष्य कर्म फल की दृष्टि से ही अपना अपना कर्म करते हैं। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, परिवार में भी कोई भी भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, कर्म फल की इच्छा छोड़ देगा तो कर्म कैसे करेगा? विवाह करता है संसार में मनुष्य, तो भी वो फल की इच्छा करता है। तो ये तो बड़ा आश्चर्यमय है कि भाई कर्म फल की इच्छा छोड़ देंगे तो कर्म कैसे कर पाएंगे? इसका उत्तर हमारे वेद शास्त्र और भगवद गीता देती है। भगवान देते हैं कि जो कर्म तुम्हारे लिए नियत है प्रारब्ध के अनुसार, वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार जो कर्म हमारे लिए नियत है, वही वर्णाश्रम धर्म कर्म, वैदिक स्वधर्म कर्म हम करते रहे और फल की इच्छा नहीं करी। मैं प्रारब्ध के अनुसार जो है वो कर रहे, ईश्वर को समर्पित। तो ये निष्काम कर्म ऐसे है जिसका कोई फल नहीं, पर नहीं करोगे तो दोष होगा। निष्काम भाव से कर्म करोगे तो फल तो नहीं होगा, तो क्या होगा? भाई आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, मोक्षा जागृत होगी, मोक्ष आत्म ज्ञान की योग्यता आएगी। तो अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्म ईश्वर समर्पित भाव से, यानी फल की इच्छा से रहित करें। इसमें फिर हमारा दो कर्म रह गया, नित्य और नैमित्तिक। जो स्वधर्म है, प्रारब्ध है, नित्य कर्म तो आवश्यक है, सुबह उठना, नहाना, धोना, खाना पीना, पहनना, उड़ना, सोना, जगना। तो वह नित्य कर्म करने को कहते हैं वे कर्म ऐसे जिसका कोई फल नहीं। भाई नहाओगे धोएंगे, क्या फल मिलता? अपने नित्य कर्म है, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना। नहीं करोगे तो दोष होगा। सुबह स्नान नहीं करोगे, नाश्ता नहीं, तो आपको दोष होगा, परेशानी होगी, कष्ट होगा। लेकिन नित्य कर्म ठीक से समय से करोगे तो कोई दोष कष्ट नहीं होगा। लेकिन नित्य कर्म करने से कोई फल मिलता है कि कोई लाभ मिलता है कि रुपया पैसा? जब आपने नहा लिया कितने रुपये मिले? आपने नाश्ता कर लिया कितना फायदा हुआ? ये तो आप कह नहीं सकते। मैंने अपना नाश्ता कर लिया, मैंने स्नान कर लिया, मैंने कपड़े धो लिए। तो नित्य कर्म करने से कोई फल नहीं है, ये रहस्य है। और नित्य कर्म का इस संसार में देखा गया है कि मनुष्य आजीवन कर, जन्म से मरण तक, लेकिन नित्य कर्म का कोई फल नहीं है। हाँ, वो अपने शरीर शुद्धि की या तो इंद्रिय शुद्धि के, संयम के, मन की शुद्धि का साधन है, हेतु है। लेकिन नित्य कर्म का और कोई फल नहीं है। शुद्धि का हेतु है शरीर शुद्धि, इंद्रिय शुद्धि, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि। तो यह नित्य कर्म से शुद्धिकरण होता है।
और कुछ नहीं। किसी सांसारिक भौतिक विषय की प्राप्ति रूपी फल नहीं होता कि मुझे मैंने नाश्ता कर लिया तो मुझे सांसारिक लाभ हो गया। ये भौतिक लाभ कोई नहीं, तृप्ति हो गई। तो वह नित्य कर्म जो है वो बुद्धि शुद्धि का हेतु तो है, लेकिन वह कोई फल उत्पन्न नहीं करता लौकिक। इस प्रकार जब हम अपने प्रारब्ध अनुसार ईश्वर ने जो हमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्रह्मचारी गृहस्थ अवस्था में रखा है, तो वह वर्णाश्रम धर्म कर्म करने का अभ्यास हो जाता है, तो वो भी कर्म हमें बंधन में नहीं डालता। तो हम अपने नित्य कर्म जैसे करते हैं वैसे प्रारब्ध कर्म भी, स्वधर्म जिसको कहा है, जो हमारा वर्तमान प्रारब्ध है, कर्तव्य बुद्धि से करे, लेकिन किसी फल की इच्छा तृष्णा लालसा से न करे। यही ये महत्व का है। कर्तव्य तो है ही, स्वधर्म भी है, कर्तव्य बुद्धि भी रखना आवश्यक कि मेरा कर्तव्य है। मैं गृहस्थ हूँ, गृहस्थ आश्रम है, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, गृहस्थी है। जो प्रारब्ध है वो स्वधर्म कर्तव्य करना आवश्यक, लेकिन वो करते हुए जो फल की इच्छा तृष्णा कामना लालसा अभिलाषा नहीं करता। मतलब ईश्वर समर्पित भाव से करते, लेकिन ये संभव नहीं है ना। संसारी में तो मनुष्य जो होता है उसे अभिमान है कि मैं कर्म करने वाला हूं और मुझे फल की इच्छा कामना से करता हूं, तो बंधन में आता है। ऐसे ही होता है संसार में, कोई भी कर्म करता है तो वह फल की इच्छा से करता है, उसकी तृष्णा है, इच्छा है, अभिलाषा है, इसीलिए वो कर्म से भी बंधता है और कर्म के फल में भी बंधता है। क्या बंधन है? बोले बंधन यही है कि वो परिवर्तन होता रहता है, फल कभी घटता है बढ़ता है, कभी अनुकूल है प्रतिकूल है, तो उस तरह वो भी परेशान रहता है। कभी हंसी कभी खुशी कभी गम, कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुख बढ़ता है कभी दुख बढ़ता है, कभी कटोतरी बढ़ोतरी होती रहती, क्योंकि वो फल चाहता है। तो जो कोई मनुष्य, यहाँ भगवान ने इति शब्द का, इति यानी इस प्रकार जैसे परमात्मा निस्पृह होकर सृष्टि का सर्जन करते, फल की इच्छा नहीं रखते, फल की स्पृहा नहीं रखते, इतना कार्य करने के बाद भी फल की इच्छा रहित है, ऐसा जो रहस्य जानता, तत्वतः जान लेता कि परमात्मा सदा सर्वदा निष्काम ही है, तो उस अनुसार जो मनुष्य इस संसार में निष्काम भाव से प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता है, तो कर्मों का बंधन सुख दुख पाप पुण्य में नहीं आता, उसे बंधन नहीं होता। सुख दुख पाप पुण्य स्वर्ग नरक ये सारे कर्म बंधन है, तो फल चाहते हो ना तो मिलेगा। तो यहाँ जानने के लिए ये बहुत ही रहस्यमय बात है। आत्मज्ञान के संदर्भ में ये अभिज्ञा शब्द जो है ना,
अभिजानाति, ये बड़ा महत्व का शब्द है। ऐसा जो जानता है, यानी परमात्मा के कर्मों का रहस्य जो जानता है, कि परमात्मा भी इसी प्रकार कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो स्वयं चैतन्य आत्मा है ना। तो परमात्मा चैतन्य आत्मा है, वैसे मैं भी, मेरा जीव जो है वो भी वास्तविक रूप में चैतन्य आत्मा ही है। इसलिए परमात्मा की आत्मा और चैतन्य आत्मा और मेरी चैतन्य आत्मा एक ही है। तो अभी जब मैं कर्ता रूप से चैतन्य आत्मा को जानता हूं, वैसे ही मैं उसी चैतन्य आत्मा को अकर्ता रूप से जानता हूं। तो जाना कि मैं चैतन्यमय आत्मा रूप से अकर्ता हूं। ऐसा आत्मज्ञान दृढ़ हो गया कि चैतन्य आत्मा कर्म करता हुआ प्रतीत होते हुए भी कर्म फल की इच्छा तृष्णा कामना से रहित है। फिर भी कर्म करता है। ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करता, कर्म फल की स्पृहा नहीं है, फिर भी इस तरह से जो परमात्मा स्वरूप को, अपने आत्मा स्वरूप को जान लेता है कि परमात्मा भी निष्काम निस्पृह होकर सृष्टि का सर्जन पालन संहार करते, इसलिए परमात्मा को कोई पाप पुण्य कर्म बंधन नहीं। वैसे मैं भी आत्म स्वरूप चैतन्य आत्मा हूं। तो चैतन्य आत्मा कर्म करता हुआ प्रतीत होते हुए भी कर्म फल से, स्पृहा से, इच्छा से रहित है। इच्छा से रहित होने से कर्म करते हुए भी नहीं करता। तो इस तरह से जो अपने आत्म स्वरूप को परमात्मा स्वरूप से जान लेता है, वह कभी अपने वर्तमान प्रारब्ध कर्म के बंधन को प्राप्त नहीं होता। अर्थात उसके जो वर्तमान प्रारब्ध कर्म है, वे यहाँ चाहे फल को उत्पन्न कर दे, लेकिन वह जन्म मरण पाप पुण्य उत्पन्न नहीं कर सकते, पुनर्जन्म भी नहीं कर सकते। तो इस तरह वह कर्म फल बंधन से मुक्त हो जाए। अपने को निष्काम भाव से ईश्वर समर्पित अकर्ता जानकर जो कर्म करता है, उसके कर्म प्रारब्ध कर्म उसके बंधन के कारण नहीं बनते, पाप पुण्य के कारण नहीं बनते। ठीक वैसे ही जैसे कलाकार है, वो पात्र के कर्म के फल से बंधन में नहीं आता। पात्र चाहे जो भी कर्म कर रहा है, कलाकारी है वहां, तो कर्म का फल भी भोग रहा है पात्र, तो भी वो कर्म से और कर्म फल के बंधन में कलाकार कभी नहीं आता। पात्र कर्म फल में बंधन में है।
लेकिन कलाकार के बिना पात्र कहाँ हो सकेगा? कलाकार के बिना पात्र अपना पात्र नहीं कर सकता है। तो कलाकार ही वास्तव में पात्र करता है। पात्र कभी अपना पात्र नहीं कर सकता है स्वयं। इसीलिए कलाकार की उपस्थिति को जानने के बाद पात्र यदि उसे पता चले कि मैं कलाकार हूं, तो फिर पात्र के कर्म और बंधन से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन यदि कलाकार को भूल गया, कलाकार को समर्पित नहीं है, तो पात्र अपने पात्र के कर्म और फल बंधन में आ जाता है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि जो अपने को अकर्ता निष्काम भाव को जानकर जो अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता है, उसके कर्म प्रारब्ध कर्म उसे बंधन के कारण कभी नहीं बन सकते, न सुख दे सकते हैं न दुख दे सकते, न पाप हो सकता है न पुण्य हो सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म फल की कामना इच्छा करने पर ही कर्म का पाप पुण्य स्वर्ग नरक जन्म मरण बंधन होता है। इसीलिए जो अपने परमात्मा तत्व को अपना वास्तविक आत्म स्वरूप समझकर बिना कर्म फल की इच्छा कामना से अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म प्रारब्ध अनुसार करता रहता है, उसको किसी भी कर्म का बंधन नहीं होता है। क्योंकि हमारा चैतन्य आत्मा परमात्मा है। चेतन आत्मा न कुछ करता है न कुछ कराता है। तो ये कौन करता है? कर्म। तो कर्म तो ये माया प्रकृति जो है, 24 तत्व में ये सारा संसार का खेल चलता है। तो अज्ञान के कारण जीव अपने इस 24 तत्व को अपना समझ लेता है, परमात्मा तत्व को अपना स्वरूप नहीं जान। इसीलिए उसे कर्म में और कर्म फल में कामना इच्छा उत्पन्न हो जाती। यदि उसे अपना नहीं जानता, तो भौतिक अध्ययन दैविक कर्म फल की कामना इच्छा उसे नहीं हो सकती। तो जो अपने को कलाकार जानता है, वो पात्र के कर्म और फल की तृष्णा नहीं रख सकता, क्योंकि उसे कर्म से फल से मुझे ये कलाकार को कोई मतलब ही नहीं। वो तो पात्र जो है वह अपने कर्म और फल भोगता है। तो जब तक इस रहस्यमय बात को नहीं समझता, तब तक मनुष्य कर्म फल की कामना इच्छा रहती ही है। ये निष्काम रहस्य ईश्वर का समझने पर ही कर्म फल की कामना स्पृहा नहीं रह सकती। यदि नहीं पता, अज्ञान है, तो कर्म फल की कामना रह जाए। और यदि कर्म फल का भोग करने वाला हूं, फल की इच्छा भी रह जाएगी, तो जीवन में सुख दुख जन्म मरण स्वर्ग नर्क चलता रहेगा। सुख भोगना चाहूंगा, दुख का भोग नहीं चाहूंगा, फिर भी दुख आएगा। ये दोनों कामना है। मुझे सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। दुनिया में यही तो बात है ना। सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, दुख नहीं। ये दोनों कामनाएं हैं, उसी में पड़े रहेंगे। यदि आत्म स्वरूप से मैंने अपना स्वधर्म किया,
तो मेरी उसके प्रति, सुख दुख के प्रति कामना स्पृहा नहीं रहेगी। ये संभव है, लेकिन वो जब आत्म स्वरूप में स्थिति भगवत समर्पित होगे तभी। मैं कर्म करने वाला हूं, लेकिन कर्म का फल मुझे नहीं स्पर्श कर सकता। फल के स्पृहा तृष्णा नहीं हो सकती। तो यह रहस्य भगवान ने बताया। ऐसा संभव है, भगवान कहते। संभव क्यों है? क्योंकि पूर्व में सृष्टि के प्रारंभ से कई राजा महाराजाओं ने आपके कुल में, वंश परंपरा में, पूर्व काल में बहुत से कर्मयोगी हो गए। तो इस प्रकार परमार्थ तत्व को जानकर मुमुक्षु जो है, उन्होंने निष्काम कर्म योग करके अपना आत्मा स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो ये अब भगवान आगे कहते ये संभव है, और कई लोगों ने संभव किया है। तो आगे के श्लोक में ये प्रेरणादायी श्लोक करते हैं कि तुम भी कर सकते हो अर्जुन। पहले भी बहुत लोगों ने किया है निष्काम कर्म योग। इस प्रकार तुम कर्म के और कर्म फल के बंधन से मुक्त हो सकते हो। तो इस श्लोक आगे का आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। तो ये जो निष्काम योग का, कर्मयोग का रहस्य जो है, पूर्व काल में यानी सृष्टि के प्रारंभ से कई तुम्हारे परंपरा में पूर्वजों ने, मुमुक्षुओं ने जानकर रहस्यमय कर्म योग किया अपने प्रारब्ध अनुसार। इसीलिए तस्मात् अर्जुन तुम भी अपने पूर्वजों द्वारा किए जाने वाला पूर्वै पूर्वतरम कृत, अपना वर्णाश्रम स्वधर्म कर्तव्य कर्म ईश्वर समर्पित भाव से, निष्काम भाव से ही कर। एवं कुरु, तो इस प्रकार तुम भी कर सकते हो। ये प्रेरणा दे रहे हैं। तो इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने ये बहुत ही रहस्यमय सूत्र कह दिया। क्योंकि ये संसार में ज्यादातर 99% मनुष्य, साधक जो सत्संग करता है, वो भी नहीं मानता कि बिना फल की इच्छा के कर्म कैसे हो सकते। तो ये बड़ा रहस्यमय सूत्र है कि कर्म करते हुए अपने को अकर्ता भोक्ता स्वरूप कैसे हो सकता। भगवान स्वयं का दृष्टांत देते हैं। न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। परमात्मा कहते, भगवान स्वयं कहते कि मैं सृष्टि का सर्जन करता हूँ, पालन करता हूँ, फिर भी कर्म से लिप्त नहीं होता, यानी बंधन में नहीं आता कर्म फल। क्योंकि मुझे कर्म फल के विषय कोई इच्छा, कामना, तृष्णा, अभिलाषा, लालसा नहीं है। तो जैसे मैं सृष्टि का काम करता हूं, इसी प्रकार परमात्मा विषय का आत्मज्ञान है। उस अनुसार यदि कोई भी मनुष्य, तो इस निष्काम कर्म के द्वारा मनुष्य कोई भी अपने कर्मों के बंधन में नहीं आ सकता। प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्म करता है, लेकिन उसके पाप पुण्य
जन्म मरण बंधन में नहीं आ सकता। ठीक वैसे जैसे कलाकार अपने पात्र के कर्म से या उसके फल से बंधता नहीं है, न उसे कर्म का बंधन है न उसे कर्म फल की इच्छा कामना। वो कलाकार है, ऐसे पात्र के बंधन में नहीं आता। इसी तरह कोई भी मनुष्य अपने आत्म स्वरूप को जानकर अपना स्वधर्म कर्म पात्र रूप में करता है, वो अपने कर्म और फल के बंधन में नहीं आ सकता है। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेदं विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, वो कर्म तो जड़ है ना, तो वो जो उपदेश सार का भी श्लोक है ना कि कर्म किम परम कर्म तज्जड़म, तो कर्म तो जड़ है, तो जो उसके पीछे की जो भावना है वही हमें फल देती है ना। हाँ तो वो तो है ही है ना, कर्म जो है आप करोगे हम्म तो वह जो आप इच्छा करते हो, कामना करते हो, तृष्णा करते हो, अभिलाषा करते हो, आशा करते हो, वही आपको फल उत्पन्न करता है। यदि आपको इच्छा आशा अभिलाषा तृष्णा नहीं है तो कर्म हम्म कहाँ से फल उत्पन्न कर, पाप हम्म। पुण्य आदि नहीं हो सकता। तो ये इच्छा है तो एक वृत्ति रूप से मन में उठती है, और हाँ वो फिर वृत्ति है। हाँ हाँ तो फिर वो वृत्ति उठती है, फिर वो कर्म में रूपांतर होती है, तभी उसका फल मिलता है ना, कि इच्छा मन में हुई कि तुरंत हमें उसका वो मिल जाता है फल। नहीं नहीं नहीं, इच्छा वृत्ति रूप में उत्पन्न होती है, फिर आपकी प्रवृत्ति होती है, कर्म हम्म होता है, और हम्म कर्म होने के बाद फिर हम्म आपको पाप पुण्य का मीटर चढ़ता है। हम्म 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 उसमें भी ऐसा है कि आपने कर्म किया तो जैसे जैसे जितना जितना आपका पुण्य का भोग होता जाता है उतना उसका वो सुख घटता जाता है। पाप हम्म का फल दुख भी, जितना पाप घटेगा उतना घटेगा, बढ़ेगा उतना। कर्म आप करते जाओ, पाप का जैसे पैसा है बढ़ता घटता, खर्च करोगे तो कम हो जाएगा, जमा करोगे तो फिर आगे काम आएगा। तो ऐसे ही आपके कर्म जो है ये पाप पुण्य का मीटर घटता बढ़ता रहेगा फल के। पाप करोगे तो पाप का मीटर बढ़ेगा, पुण्य करोगे पुण्य का फिर क्षय होगा, भोग करोगे तो क्षय हो जाएगा, पाप करोगे उसका भोग करोगे तो बढ़ेगा। तो इस तरह पाप पुण्य कर्म का घटना बढ़ना चलता रहे। हम्म यही तो फल है ना। फल क्या है?
आप फल चाहते हो तो आपको पता है कि फल क्या होते हैं, आप सोचते हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सपना देख। फल दो ही है, पाप और पुण्य, सुख और दुख। तो इस प्रकार हमारे अंदर ये पाप पुण्य और सुख दुख की घटोत्तरी बढ़ोतरी होती रहे, क्योंकि हम फल की इच्छा वाले हैं ना, तो हम सुखी दुखी होते रहेंगे और क्या। और फिर जन्म मरण भी होता रहेगा, और फिर स्वर्ग नरक भी होता रहेगा, क्योंकि आप फल की इच्छा वाले हो ना। और क्या है। तो मन में अपूर्णता का भाव है, इसीलिए हमें ये फल की इच्छा रहती है ना हमेशा। हाँ, तो अज्ञान है, अपूर्णता है, अहंकार है, हाँ। आसक्ति है, तो होता है। भगवान को न अहंकार है, न आसक्ति है, न कामना है। भगवान स्पष्ट कहते हैं कि न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे किसी भी कर्म के फल की कोई कामना इच्छा तृष्णा नहीं है। इतनी बड़ी ब्रह्मांड सृष्टि चलाते हैं, इतने मनुष्य के कर्मों का फल चल, फिर भी भगवान कहते इसका फल मुझे मिले ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मतलब कोई उनका इसीलिए नाम ले भगवान, न ले, हाँ, हाँ, कोई ईश्वर का नाम ले न ले, कोई हाँ, भगवान कोई सबके फर्क। लिए, हाँ, सबके श्वास चलाते हैं भगवान। हाँ जी। ये हमारे राग द्वेष भी बहुत है, इसीलिए भी हमारी ये पाप पुण्य का बैलेंस बहुत बढ़ता घटता है ना। हाँ, वो तो रहेगा ही, राग द्वेष से ही बढ़ता है, राग द्वेष से पाप पुण्य कर्म फल। हम्म। ये बहुत रहस्यमय सूत्र भगवान कहते हैं, कर्म फल से बंधन से बचने का रहस्य बता रहा है। हम्म। इसलिए बहुत ही महत्व का, जब तुरंत आप कर्म फल की इच्छा कामना स्पृहा का संकल्प करोगे, छोड़ दोगे, बस फिर तो तुरंत आप कर्म बंधन पाप पुण्य बंधन से मुक्त हो जाओ। वो आपको पाप पुण्य सुख दुख स्पर्श नहीं कर सकते। वैसे ही देखो ना, संसार में जब भी आप निष्काम भाव से कर्म करते हो तो आपको सुख दुख होता है। हम्म। सकाम भाव से करते हो तो सुख दुख होना ही, राग द्वेष होना है, हम्म। सारे द्वंद्व होंगे। निष्काम में कोई द्वंद्व नहीं होता। हम्म। मैंने भगवान के लिए सेवा कर दी, समय मुझे क्या फायदा हुआ नुकसान हुआ आप गिनते हो, हम्म। और उसमें नहीं होता। परमात्मा प्राप्ति के लिए जो अंतकरण की शुद्धि जरूरी है, वो ही निष्काम भाव से आ जाती है ना। हाँ, वो निष्काम भाव से ही आती है, सकाम हाँ। से कभी नहीं, 100 जन्मों में भी नहीं हो सकती। हम्म। क्योंकि कर्म अंतकरण फल शुद्ध, देता है तो वो इन अंतकरण शुद्ध कर देता है हमारा फिर। हाँ, तो वो हम्म। कर्म फल की स्पृहा नहीं है, इसलिए आपका अंतकरण शुद्ध, सुख दुख द्वंद्व से आप रहित हो जाते हैं, राग हम्म। द्वेष से रहित हो, तो आपका अंतकरण शुद्ध होने लगता है। और उसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है। हाँ, तो वो हम्म। परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति मोक्ष होता है, मोक्ष। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि निष्काम भाव लाना सबसे बस वही है, कि वही हो गया तो परमात्मा की प्राप्ति सहज हो गई। हाँ, फिर तो आप मार्ग में आ गए, परमार्थ में आ हम्म। गए, फिर ये सारे संसार के बंधनों से, वैसे भी साधना समय में भी मुक्त है, साध्य हम्म। होने के बाद भी प्रारब्ध है, उस अनुसार आप कर्म करोगे तभी भी मुक्त है। तो हम्म। साधक अवस्था में तो अंतःकरण शुद्ध होता है, सिद्ध हो गए तो आपका प्रारब्ध है, लोक संग्रह लोक हित समष्टि हित के लिए कर्म होते रहेंगे, तो वहां हम्म। कोई कर्म का बंधन नहीं होगा, चाहे साधक हो चाहे सिद्ध हो। इसका अर्थ ये हुआ कि ये निष्काम कर्म योग साधन भी है, साधना भी है और साध्य भी है। हम्म। आपका आत्मज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया, फिर भी ये आपके प्रारब्ध अनुसार आपको निष्काम कर्म योग ही करना होगा। हम्म।
तो जो मुक्त है उनके लिए भी वो साध्य है, वही है। साधक के लिए वो अंतःकरण शुद्धि का साधन है। यही तो है रहस्य गीता का। भगवत गीता का मूल रहस्यमय सूत्र यही है। गीता मतलब निष्काम कर्म योगी, अनासक्त योग। मगर ये संचित में जो वासना है इतनी भरी हुई, वही बार बार साधन, मतलब जानते हुए भी वो कामना हमारी अंदर आ ही जाती है। हाँ, तो फिर कामना वासना के वश में आप हो गए तो इसीलिए हमें धर्म पुरुषार्थ ही करना है ना। हाँ, अधर्म करोगे तो कामना वासना दृढ़ होगी। दृढ़ होगी, हाँ। प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म धर्म कर्म शास्त्र के तो वासना कामना कमजोर होने लगे। हाँ। अधर्मी मनुष्य अपनी कामना वासना छोड़ नहीं सकता। धर्मात्मा है शास्त्र के अनुसार तो अपनी कामना वासना को छोड़ सकता। हाँ। इसलिए आपने देखा होगा संसार जो व्यसनी है, शराबी है, जुआरी है, चोर डुके, वो लोग अपनी कामना वासना छोड़ ही नहीं सकते। मर जाएंगे कहेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, कहते भी है मैं मर जाऊंगा, शराब कैसे छोड़ूंगा, बीड़ी नहीं छोड़ूंगा, तंबाकू गुटखा नहीं। तो वो तो अधर्मी है, वो वासना का त्याग नहीं कर सकता, कामना का त्याग नहीं कर सकता। धर्मात्मा है वही कर। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा ना कि अर्जुन तुम कर सकते हो, आगे भी कहेंगे कि तुम्हारे पूर्वजों ने भी किया है तो आप भी करो, निष्काम कर्म योग ही करो, ये आगे के श्लोक में कहेंगे। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी सब हाँ बोलो। ओम नमो नारायण। स्वामी स्वामी जी, हाँ बोलो। मतलब ये जो धर्म कर्म हमें करना है, वो भी पुण्य कमाने के लिए नहीं करना है, ईश्वर समर्पित भाव से, निष्काम भाव, तभी तो होगा। नहीं तो आप पाप पुण्य के चक्कर में ही रहेंगे। धर्म कर्म जब निष्काम, और स्वधर्म हाँ वो भी और निष्काम, जीवन व्यापन, वो भी निष्काम ईश्वर समर्पित करोगे तभी शुद्धिकरण। अच्छा, यानी रोजमर्रा का खाना वो नहाना, सब वो सारा सब नित्य में कर्म, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो नहीं, निष्काम। ओम नमो नारायण। ओम नमो। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण, ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।